हाय गाइस, आशुतोष हियर। मैंने अपने 15 साल के कैरियर में बहुत सारे अच्छे डिसीजंस भी लिए हैं और बहुत सारी मिस्टेक्स भी की हैं, गलतियां भी हुई हैं। तो उन बहुत सारी गलतियों में से मैं टॉप 3 मिस्टेक्स के बारे में आज बात करने वाला हूं, जो कहीं ना कहीं आप भी कर रहे होंगे। मैंने वो गलतियां की क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी, उस टाइम इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो। और उन 3 में से जो तीसरी मिस्टेक है वो तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी हैं या फिर जॉब सीकर हैं तो भी आप कहीं ना कहीं वो गलती कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो इसीलिए तीनों पॉइंट्स को बड़े ध्यान से सुनना और हो सके तो इन 3 चीज़ों को अवॉइड करना, जिससे आपके कैरियर में कोई ब्रेक ना लगे। पहली मिस्टेक जो मैंने अपने कैरियर के स्टार्टिंग में ही कर दी थी वो ये थी कि जब मैं फ्रेशर था और मैंने अपनी फर्स्ट कंपनी ज्वाइन की थी, तो ट्रेनिंग के बाद जो फ्रेशर्स थे उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलॉट किए जा रहे थे टेक्नोलॉजी वाइज, और मुझे मिलता है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। दैट्स गुड, क्योंकि मोबाइल ऐप्स में काफ़ी अच्छा फ्यूचर था, तो मैं काफ़ी खुश था। लेकिन मोबाइल ऐप्स में भी उसमें 3 सेक्शन थे, iOS, एंड्रॉयड और ब्लैकबेरी, और मुझे मिलता है ब्लैकबेरी। तो मुझे अब ब्लैकबेरी का डेवलपमेंट करना होगा नेक्स्ट 1-2 या जितने भी साल, जितने टाइम मैं इस कंपनी में रहूँगा। और उस टाइम ब्लैकबेरी का डाउनफॉल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। ये बात है 2010-11 की। एक टाइम ब्लैकबेरी सबसे टॉप का फ़ोन था, जब एप्पल से भी पहले की बात है, जब ब्लैकबेरी सबसे बेस्ट फ़ोन माना जाता था। उसके ऐप्स वगैरह के जो डेवलपर्स थे उनकी मार्केट में बहुत डिमांड थी। लेकिन 2010-11 आते आते ब्लैकबेरी के बारे में काफ़ी सारे डिस्प्यूट चलने लगे, उनकी मैसेजिंग सर्विस के इंक्रिप्शन के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज हुए और उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, जिससे प्रोजेक्ट्स आना कम हो गए और ब्लैकबेरी के बारे में काफ़ी बैड न्यूज़ मार्केट में फैलने लगी थी। और उस टाइम पे मुझे एज अ ब्लैकबेरी डेवलपर अपना कैरियर स्टार्ट करना था। मेरे मन में कई बार आया कि मैं अपने मैनेजर से बात करूं कि मैं ब्लैकबेरी में काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन मैं हेजिटेट कर गया। उस समय मैं फ्रेशर था तो इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था और मैं हेजिटेट कर गया, मैं बोल नहीं पाया। और मुझे जो भी प्रोजेक्ट मिला मैंने सीखना चालू किया और प्रोजेक्ट्स पे काम करता गया, सीखता गया। 2 साल खूब मेहनत करके ब्लैकबेरी सीखा और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा भी आया जब प्रोजेक्ट्स आने बंद हो गए और मार्केट में भी कहीं और ब्लैकबेरी डेवलपर की डिमांड नहीं थी। इसका मतलब कि 2 साल आपने जो सीखा वो पूरा वेस्ट हो गया। मैं वापस ज़ीरो पे खड़ा था और मुझे एक नई टेक्नोलॉजी फिर से शुरू करना था, फिर से सीखना था। जो भी पुराना सीखा हुआ एक्सपीरियंस था वो किसी काम नहीं आया। तो इससे क्या लेसन मिलता है कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, आप चेक कर लो कि इसमें फ्यूचर का स्कोप कितना है, आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, जॉब डिमांड्स कितने हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको टेक्नोलॉजी चेंज करनी चाहिए तो आप बोलिए, बात कीजिए, फाइट कीजिए, लेकिन आप अपनी टेक्नोलॉजी बहुत सोच समझ के चुनिए। इस इंसिडेंट के बाद मैंने अपनी टेक्नोलॉजी चेंज की और काफ़ी सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजीज़ में काम किया, और ये करते करते मैं अपनी सेकंड मिस्टेक कर गया। जी हाँ, उसके बाद मैंने एंड्रॉयड के नेटिव ऐप्स बनाए, iOS पे काम किया और क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए फ़ोन गैप यूज़ किया, टाइटेनियम एक्सेलरेटर यूज़ किया। फिर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे आ गया और एंगुलर में कुछ प्रोजेक्ट्स किए। फिर एंगुलर के जो अपडेटेड वर्जन थे उसमें काम किया। API डेवलपमेंट के लिए Node.js के प्रोजेक्ट्स मिले तो उसमें भी काम किया। फिर पाइथन के एक प्रोजेक्ट में काम किया और फिर React.js के डेवलपमेंट किया। तो ये सब करते करते मैंने इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर लिया इतने शॉर्ट स्पैन में कि मैं किसी भी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट लेवल पे नहीं जा पाया, जो कि एक मिस्टेक थी। तो किसी भी टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे हो, उसको अपने रिज्यूम में ऐड कर रहे हो, तो उसमें आपको इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल की नॉलेज तो होनी चाहिए। सिर्फ बिगनर लेवल की नॉलेज होने से काम नहीं चलता। तो होता ये है कि जब आप अपनी टेक्नोलॉजी बार बार चेंज करते हो कि आज इस पे काम कर रहे हैं, कल उस पे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो आपको किसी भी एक चीज़ में मास्टरी हासिल नहीं हो पाती, एक्सपर्ट नहीं बन पाते, उतने डीप लेवल पे आप जा नहीं पाते। जब तक आप जाते हैं तब तक आपका प्रोजेक्ट चेंज हो जाता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो ये एक बैड इम्पैक्ट डालता है। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर चीज़ कर रहे हो तो आपको उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। जो जॉब पोस्टिंग्स भी निकलती है उसमें बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, SME। आपको अपने टेक्नोलॉजी या डोमेन में SME बनना है, एक्सपर्ट बनना है। कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास आए, आपके पास उसका आंसर होना चाहिए। तो ये मेरी सेकंड मिस्टेक थी। थर्ड मिस्टेक जो मुझसे हुई वो थी US जाने के बाद, जब मुझे एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट मिला जिसमें मुझे पाइथन में काम करना था। तो मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में आ गया। US का कल्चर, वहाँ का वर्किंग आवर्स और जो ऑफिस का एनवायरनमेंट था वो इतना कंफर्टेबल था कि उसे देख के मैंने थोड़ा मेहनत करना कम कर दिया। मैं आलसी हो गया और एक ही कंफर्ट जोन में आ गया। तो जितना काम मिलता था, जितना एक्सपेक्टेड था, बस मैं सिर्फ उतना करता था, कम से कम काम करने की कोशिश करता था और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्जॉय करना, घूमना फिरना, वहाँ पे ट्रिप्स लगाना। तो उन सब में मैंने काफ़ी टाइम देना स्टार्ट कर दिया और मेरा ध्यान काम से थोड़ा हट गया। तो वो जो एक कंफर्ट लेवल था उसकी वजह से मेरी लर्निंग इम्पैक्ट हुई, और जो मुझे जितना मैंने 1 साल उस प्रोजेक्ट में काम किया और 1 साल के हिसाब से जितनी मुझे नॉलेज होनी चाहिए थी उतनी हो नहीं पाई।
जो मेरा नॉलेज का लेवल था वो कम रह गया। तो 1 साल का जो मेरा जो टाइम स्पैन जो मैंने पाइथन के प्रोजेक्ट में काम किया, अब मैं वो किसी भी रिज्यूमे या किसी भी इंटरव्यू में बता नहीं सकता था कि मैंने 1 साल का पाइथन का एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि मुझे उतने उस लेवल की नॉलेज नहीं थी। मशीन लर्निंग के बारे में जो भी कंसेप्ट्स रहते हैं उन सब में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, तो वो 1 साल का एक्सपीरियंस मेरा लगभग वेस्ट चला गया। तो ये टिप आपके लिए भी है कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसको पूरे फोकस से करना, पूरे अटेंशन से करना, उसमें जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करना, क्योंकि जो आपका टाइम होता है वो बहुत वैल्यूएबल होता है। और टाइम वेस्ट हुआ तो फिर वो टाइम वापस नहीं आने वाला है। तो कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं आना है, हार्ड वर्क करते रहना है, और अगर इसे करते रहेंगे तो आप अपने कैरियर में बहुत सक्सेसफुल बनेंगे। ये थे मेरे कुछ एक्सपीरियंस जो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ गलतियाँ ही की हैं, बहुत सारे अच्छे डिसीजंस भी लिए हैं। अगर आपको लगता है कि उस पर एक वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं ज़रूर बनाऊंगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और देखते रहना टेक डिकोडर।